करेंगे कि टाइप ऑफ एवरेज कितने टाइप्स की होती है और अर्थमेटिक मीन को अच्छी तरह से समझेंगे, उसकी मेरिट, डीमेरिट, डेफिनेशन वगैरह जानेंगे। तो हमारे टाइप्स ऑफ एवरेज, पहले जो एवरेज है उसके बारे में हमने पहले डिस्कस कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, क्योंकि उसमें हमने अच्छी तरह से डीपली एक्सप्लेन किया था, तो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एवरेज का मतलब होता है औसत, यानी कि किसी चीज के बीच वाला पॉइंट जब हम निकालते हैं तो उसे बोलते हैं एवरेज। और नॉर्मली जब हम एवरेज वर्ड यूज करते हैं तो किससे लिया जाता है? अर्थमेटिक मीन से लिया जाता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाली हमारी एवरेज कौन सी है? अर्थमेटिक मीन है। तो आज हम अर्थमेटिक मीन के बारे में ही जानेंगे। हमारी जो एवरेज है वो टू टाइप्स की होती है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज वो एवरेज होती है जो कि हम क्या करते हैं, मैथ्स वाली, जिस पर कैलकुलेशन करके हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। और पोजिशनल एवरेज जो कि हम ग्राफ पे उसकी पोजीशंस के बेस पे, फ्रीक्वेंसीज के बेस पे हम क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं, उनको बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। तो हमारी जो मैथमेटिकल एवरेज है वो 3 टाइप्स की होती हैं, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और जो पोजिशनल एवरेज है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, मीडियन और सेकंड मोड। मोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो देखो, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। आज हम इस वीडियो में करेंगे अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन इज डिफाइंड एज द वैल्यू विच इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द आइटम ऑफ ए सीरीज, यानी कि सीरीज की सभी आइटम को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सिग्मा एक्स से। ये हमने पहले आपको बता दिया कि सिग्मा एक्स का मतलब क्या होता है, जब सीरीज की जैसे 10, 20, 30, 40 है, जब इन सभी को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। ये हमारी आइटम्स है, आइटम्स को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, सिग्मा निकल के आएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 100 आ जाएगी। ठीक है, 100 आ जाएगी। और नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर कितने हैं, 4 है। तो सिग्मा एक्स यानी कि सभी आइटम्स को ऐड करके जब हम नंबर ऑफ आइटम से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारी क्या निकल के आएगी, मीन। मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑल द आइटम ऑफ ए सीरीज एंड डिवाइडिंग दिस टोटल बाय द नंबर ऑफ आइटम, यानी कि सभी आइटम्स के जोड़ को नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाती है, हमारा मीन निकल के आ जाता है। और इसी से हमारा क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, जो कि सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ज्यादा उससे क्या हो जाएगी, हमारे माइंड में कंफ्यूजन हो जाएगी। उससे पहले हम उसकी क्या जान लेते हैं, मेरिट, डिमेरिट जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार इसके टाइप्स कितने टाइप्स का होता है? अर्थमेटिक मीन 2 टाइप्स का होता है, सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन कब यूज किया जाता है? जब सभी आइटम्स को सेम इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो उस टाइम हम क्या यूज करते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन यूज करते हैं। और वेटेड अर्थमेटिक मीन कब यूज किया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेटेड अर्थमेटिक मीन का पूछा गया था कि वेटेड अर्थमेटिक मीन कब यूज किया जाता है, जब सभी आइटम्स को हम अलग अलग इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जिस आइटम्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी उसे क्या किया जाएगा, ज्यादा वेटेड दी जाएगी, और जिसे कम इंपॉर्टेंस दी जाएगी उसे कम वेट दे दिया जाएगा। जैसे कि हमारे क्या होता है, एग्जाम में होता है, कई बार हम देखते हैं कि हमारे पेपर में एक में 90 मार्क्स है, तो उसमें हमें क्या ग्रेड मिली हुई है, ए ग्रेड मिली हुई है। लेकिन एक एग्जाम में हमारे 85 मार्क्स है, उसमें हमें ए प्लस ग्रेड मिली हुई है। क्यों? उसके पीछे क्या रीजन है? यही रीजन है, वेटेड अर्थमेटिक मीन। कई सब्जेक्ट्स को हम क्या करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तो उन्हें वेट ज्यादा दे देते हैं, तो उससे क्या होता है, कम मार्क्स होने के बाद भी उसमें हमारी क्या ग्रेड अच्छी निकल के आती है। और जिनको वेट कम दिया जाता है उनकी जो एवरेज है वो
ज्यादा नंबर होने के बाद भी क्या निकल के आती है, ग्रेड कम निकल के आती है। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन को कब यूज किया जाता है, जब सभी आइटम्स को हम क्या करते हैं, सेम इंपॉर्टेंस नहीं देते, वहां पर हम वेटेड अर्थमेटिक मीन को यूज किया जाता है। और अर्थमेटिक मीन को सिंपल अर्थमेटिक मीन जब सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स एन है तो यहाँ पर डब्ल्यू से भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिर्फ फार्मूले में यही चेंज आएगा। उसके बाद इसकी मेरिट कर लेते हैं कि मेरिट क्या क्या है इसकी। इजी टू कैलकुलेट, देखो कैलकुलेशन करना बहुत ही इजी है एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। इसको एक नॉर्मल पर्सन भी क्या कर सकता है, समझ सकता है, क्योंकि जिसने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ी है क्या वो नंबर की एवरेज नहीं निकाल सकता, निकाल सकता है। क्यों, क्योंकि ये समझने में और कैलकुलेशन दोनों में ही क्या होता है, इजी होता है। उसके बाद इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या किया गया, सभी आइटम्स का टोटल किया गया है, तो ये सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है। उसके बाद एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट पॉसिबल इसका मतलब हमने बताया था कि अगर ये वर्ड्स है तो उसका मतलब क्या है कि इसका हम क्या निकाल सकते हैं, अगर अलग अलग ग्रुप्स का मीन दिया हुआ है तो हम इसका कंबाइंड मीन निकाल सकते हैं, यानी कि फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसके ऊपर पॉसिबल है। उसके बाद रिजिडली डिफाइंड, रिजिडली डिफाइंड यानी कि जो आंसर निकल के आएगा आप निकालोगे, अगर आपने सही कैलकुलेशन की है तब भी आंसर वही निकल के आएगा, मैं निकालूंगी कैलकुलेशन अगर मैंने ठीक की है तब भी वही आंसर निकल के आएगा, यानी कि कितने भी पर्सन निकाल ले आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, बट कैलकुलेशन ठीक होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन ही गलत है तो अर्थमेटिक मीन्स की मेरिट्स क्या कर सकती है, तो कैलकुलेशन पहले आपकी ठीक होनी चाहिए। उसके बाद है इट इज कैलकुलेटेड वैल्यू आर नॉट बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सीरीज। इसकी हम देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले नंबर ऑफ आइटम्स को ऐड कर रहे हैं और फिर इनको किससे डिवाइड कर रहे हैं, इसके नंबर ऑफ आइटम्स या फ्रीक्वेंसी उनसे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तभी ये निकल के आ रही है। इसको हम मोड की तरह फ्रीक्वेंसी नहीं देख रहे, तो इसको क्या है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि पोजिशनल नहीं, ये कैसा है, मैथमेटिकल है। अब ये तो हुई इसकी मेरिट्स की बात। अब इसकी कोई भी व्यक्ति क्या होता है, अपने आप में परफेक्ट नहीं होता, तो उसी तरह हमारी जो ये है इसकी भी क्या है, कुछ डिमेरिट्स है, जिनकी वजह से ही क्या होता है, आगे फिर रिसर्च होती रहती है और आगे कुछ और निकल के आता है। उस डिमेरिट्स को खत्म करने के लिए आगे क्या निकल के आते हैं, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। इसी तरह भी अगर कोई प्रिंसिपल आता है तो उसकी डिमेरिट्स को फिनिश करने के लिए आगे क्या होती है, रिसर्च होती है और आगे एक और प्रिंसिपल निकल के आता है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसकी डिमेरिट्स देखेंगे कि इसमें भी क्या है, कुछ कमियां हैं, और वो कमी कौन सी है, सबसे बड़ी कमी तो इसमें यही है कि ये एक्सट्रीम आइटम से इफेक्टेड होता है। इट मीन्स देखो इसकी जो एवरेज निकल के आएगी हमारी 100 डिवाइड बाय 4 25 निकल के आएगी, लेकिन इसकी जगह पर अगर किसी पर्सन के एक में है 60 मार्क्स, ठीक है, और एक में है 10, सॉरी 5 कर लेते हैं, और यहां पर भी क्या कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं, 60 30 90 10 100, तो टोटल क्या निकल के आया, 100 निकल के आया, और 100 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एवरेज देखो दोनों पर्सन की सेम आ रही है, जिसकी 10 20 30 40 थी उसकी भी यही है और इसकी भी यही है, लेकिन ये पर्सन एक सब्जेक्ट में बहुत ही स्ट्रोंग है और इसमें इनका क्या है, ज्यादा गैप नहीं है, ये क्या है, दो सब्जेक्ट में बहुत ही वीक है। बट अगर इनकी एवरेज पूछी जाए तो एवरेज क्या है, सेम है। तो इसकी जो मेन लिमिटेशन है वो यही है कि ये एक्सट्रीम आइटम से अफेक्टेड होता है, यानी कि एक नंबर बहुत बड़ा है या एक नंबर बहुत छोटा है तो उससे ही एवरेज में सभी आइटम्स की एवरेज क्या हो जाती है, उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। और इसकी दूसरी लिमिटेशन क्या है, अगर हमें किसी भी एक आइटम्स का नहीं पता,
ठीक है। मान लो आइटम्स का इसका नहीं पता और टोटल नंबर्स ऑफ आइटम भी नहीं दिया हुआ है, तो क्या हम ये निकाल सकते हैं? जी नहीं, हम इसके नंबर नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर किसी भी आइटम्स के नंबर्स का हमें नहीं पता है और अगर बाकी का पता है तो उसे एक को हम नहीं निकाल सकते जब तक हमें टोटल का पता नहीं होगा। अगर टोटल का पता है तो हम निकाल सकते हैं, इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस करके ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर टोटल का पता नहीं है तो हम ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी अर्थमेटिक मीन की लिमिटेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या इसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस में हमेशा ही पूछी जाती हैं और हमारे एग्जाम के सब्जेक्टिव एग्जाम में भी प्रॉपर्टी हमेशा पूछी जाती है। तो ये हमारी क्या थी, एवरेज की मेरिट्स। एक बार फिर देख लेते हैं। टाइप ऑफ एवरेज, एवरेज टू टाइप्स का होता है, मैथमेटिकल एवरेज और पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज 3 टाइप्स का होता है, अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। और पोजिशनल एवरेज हमारा 2 टाइप्स का होता है, मीन और मोड। मोड को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन को हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन क्या है, अगर सभी नंबर्स को ऐड करके हम नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं। और इसकी मेरिट्स क्या है, इजी टू कैलकुलेट, कैलकुलेट करने में बहुत ही इजी है, सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत ही सिंपल है। फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसका क्या है, पॉसिबल है, यानी कि कंबाइंड मीन इसका निकाला जा सकता है। रिजिडली डिफाइंड, यानी कि आंसर क्या निकल के आएगा, एक ही आंसर निकल के आएगा। उसके बाद इट इज बेस्ड टू ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी ऑब्जर्वेशंस पर क्या होता है, ये बेस होता है। और ये क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से निकल के आता है, पोजिशनल एवरेज नहीं है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।